बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेड़ बकरियों के एक मर्ज़ PPR के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी मेरी इस पर वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन कह लें कि अभी इसका सीज़न आने में, कह लें कि सीज़न शुरू होने वाला है, तो बीमारी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो हो सकता है कि कोई बंदा ये इतनी ज़हमत ही ना करे कि पुरानी वीडियोस जो हैं उसको देख ले। तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा से इसकी वीडियो अपडेट कर देते हैं, न्यू वीडियो बना देते हैं, ताकि अगर कोई बंदा मेहरबानी करे देख ले तो बेहतर है, किसी न किसी का तो कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी बीमारी पर है, PPR, जिसको हम पेस्ट हेपेटाइटिस रूमिनाइटिस कहते हैं, जो इसका टर्मिनोलॉजी वाला नेम है। और पंजाबी में इसको काटा कहते हैं और उर्दू में भी इसको काटा ही कहते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ की जो ख़ास अलामत है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों को ये मर्ज़ है, वो दोस्तों होता है कि मुंह के अंदर और मुंह के बाहर जानवर के छाले नज़र आते हैं। मुंह के अंदर जो कह लें कि म्यूकोज़ा होती है, ये गम्स होती हैं, मुकम्मल तौर पर छिल चुके होते हैं और यहाँ पे हमें साफ़ ऊपर वाली जो जिल्द होती है वो उतरी हुई नज़र आती है। और अगर ज़्यादा सीवियर मसला हो जाए तो जो जानवर के होंठ होते हैं वो भी हमें सूजे हुए और उन पर छाले बने हुए और बाज़ औक़ात छालों से काम बढ़ के ज़ख़म बने हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की तरफ चलते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तफसील से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, PPR वायरस बेसिकली एक वायरस की वजह से दोस्तों PPR बीमारी जो है, यानी काटा बीमारी जो है, बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये बाज़ औक़ात झुंड की शक्ल में आती है, यानी कि कह लें कि जिस एरिया में जाती है वबा की सूरत में वहाँ पर फैलती है। और वबाई बीमारियाँ जो भी हैं, कह लें कि जब फैलती हैं तो जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। दोस्तों, इस बीमारी का डायरेक्ट इलाज कोई नहीं है, यानी कि जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं उनका डायरेक्ट इलाज नहीं होता। सीरम वगैरह लगाया जाता है, उससे जानवर रिकवर कर भी जाता है और बाज़ औक़ात नहीं भी करता। लेकिन इसमें हम कह लें कि ये कर सकते हैं कि जानवर को सिम्प्टोमेटिक यानी कि इलामाती तौर पर इलाज किया जाए तो काफ़ी हद तक जानवर जो है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं इसकी इलामात की, कि इसके अंदर हमें इलामात देखने में मिलती क्या हैं। दोस्तों, जो बुनियादी कह लें या फिर ज़रूरी इलामात जो हैं उनमें दोस्तों ये है कि शुरू में जो होता है जानवर खाना पीना बंद कर देता है, और अगर आपका जानवर खाना पीना बंद कर दे तो कोशिश करके आपको फौरी तौर पे जानवर का जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह है इसकी पोजीशन चेक करें और जानवर का टेम्परेचर चेक करें, और साथ में हो सके तो जानवर के मुंह के अंदरूना जो है उसको चेक करें कि किसी किस्म का कोई अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। इस बीमारी में जानवर के स्टार्ट में ही मुंह के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर हमें छाले से महसूस होते हैं या फिर क्या लेके छाले फटे हुए भी महसूस हो सकते हैं। अगर हमें ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जानवरों को मसला यही है। अगर ये मसला नहीं भी है तो इलाज तकरीबन सेम ही है। मुंह के छाले अगर फट गए हैं तो वहाँ पर हमने इस्तेमाल जो कर रही है, जो मतलब इलाज करना है, वो सारी बीमारियों में ही सेम आता है। इसके अलावा दोस्तों, जानवर को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, खांसी भी बहुत शदीद किस्म की लगती है, और जानवर में जो जानवर को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली चीज़ होती है वो इसमें डायरिया लगता है जानवर को। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मुंह में छाले बनते हैं, जानवर कुछ खा नहीं पाता, और जो डायरिया है उसकी वजह से जानवर की जो अंदरूनी एनर्जी है वो भी ज़ाया हो रही होती है, जानवर को पानी की कमी हो जाती है। इसमें दोस्तों जानवर के डायरेक्ट मरने का कोई चांस नहीं होता, बहुत कम मोर्टेलिटी होती है डायरेक्ट इस वायरस की वजह से। लेकिन इसके जो असरात हैं, यानी कि मुंह समझ लें मुंह भी बंद हो गया और एनर्जी जो है वो भी ज़ाया हो रही है, अभी खाना पीना भी बंद है और हमारे जो मौजूदा खुराक है वो भी डाइजेस्ट है या नहीं है, लेकिन वो जिस्म से बाहर जा रही है। तो इस वजह से, भूख की वजह से जानवर इस बीमारी में मरता है, और भूख की वजह से इसकी मोर्टेलिटी 70 to 80% तक होती है। जानवर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम केयर नहीं करते तो दोस्तों, इसमें हमने करना क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिम्प्टोमेटिक हमने इलाज करना होता है जानवर का इस बीमारी में। यानी कि जानवर को बुखार है तो हमने बुखार के हिसाब से कोई एनसेड इंजेक्शन लगाना है, उसके लिए आप कीटोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलॉक्सीकेम साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों हमारे जानवर को सांस ज़ुकाम का मसला है और डायरिया भी लगा हुआ है, तो सांस ज़ुकाम के लिए तो हम जो जानवर का मसला आ रहा है उसके लिए हम जानवर को टाइलोपेन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। टाइलोपेन का इंजेक्शन दोस्तों इस बीमारी के लिए कह लें कि ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस इंजेक्शन का इस बीमारी में। इसके अलावा आप सेरिफ्लॉक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं, एनरो 10, एनरो 20, एनरोफास, एनरो 10 जो अलग आता है, एनक्योर 10 अलग है। आप इनमें से किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ के ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है उसका भी इस बीमारी में रिज़ल्ट मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जानवर कमज़ोर हो रहा है तो साथ में हमें सपोर्टिव इंजेक्शन भी देने होते हैं, तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन नाम का एक इंजेक्शन आता है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं, B12 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर जानवर ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो उसके लिए दोस्तों हमें जानवर को ड्रिप लगानी पड़ती है, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगानी पड़ती है और साथ में हमें इंजेक्शन कुछ मिक्स करके लगाने पड़ते हैं, जो कि बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, B12 हो सकता है, मल्टीविटामिन हो सकते हैं। ये हमने जानवर को IV ड्रिप लगानी होती है अगर जानवर ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो। दोस्तों जानवर का मुँह जो है उसका अंदरूना कह लें कि ख़राब है और बैरूना भी ख़राब है, तो वहाँ पर हम जानवर को या वैज़लिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं या ग्लिसरीन का इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर कह लें कि KMNO4 यानी कि पोटाश जो होती है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों पोटाश या फिर वैज़लिन या ग्लिसरीन, पोटाश एक साइड पे रख दें, वैज़लिन और ग्लिसरीन एक साइड पे रख दें। इन दो चीज़ों का एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके जानवर का मर्ज़ मज़ीद बढ़ेगा, आपको ज़ाहिरी तौर पर जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस नहीं होगा, लेकिन कह लें कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख दिया जाए तो धमाका होने के चांसेस होते हैं। तो आप या तो KMNO4 का यूज़ करवाएं या फिर ग्लिसरीन या वैज़लिन का इस्तेमाल करवाएं। ग्लिसरीन और वैज़लिन का एक साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ये दोस्तों हो गया हमारे जानवर के मुंह का इलाज। इसके अलावा हमने क्या करना है दोस्तों, जानवर को जैसा कि आपको पता है डायरिया लगा हुआ है तो हमने पर ओरल यानी कि मुंह के रास्ते भी जानवर को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स या फिर मिनरल्स या फिर कह लें कि एंटी डायरियल्स जो हैं इनका इस्तेमाल करवाना है। उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं, माइक्विन नाम का बोलस मिल जाता है, एंटी डायरियल है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डायरोबान पाउडर इस्तेमाल करवा सकते हैं, डायरोबान पर मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसका रिज़ल्ट भी इस बीमारी में काफ़ी अच्छा है, उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद है और एंटी डायरियल्स भी मौजूद है। पैक्लिन S नाम का एक सिरप मिलता है, उसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी सेम कंपोजिशन है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग सल्फ़ा का भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन सल्फ़ा से मैं यही कहूँगा कि सल्फ़ा की बजाय अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जानवर को मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा होगा सल्फ़ा की निस्बत। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी एहतियात की तरफ कि हमने जानवर में ये आने से कैसे रोकना है और अगर आ गई है तो हमने दूसरे जानवरों में जाने से इस बीमारी को कैसे रोकना है। दोस्तों आने से रोकने से तो मुराद यही है कि हमने जानवर की वैक्सीनेशन करनी है। एक दफ़ा ज़िंदगी में अगर जानवर की वैक्सीन हो गई है ना पूरी ज़िंदगी का झंझट ख़त्म है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास सरकारी बंदा आता है तो भाई हर साल करवाएं, साल में 2 मरतबा भी होती है, कहीं कहीं पे 1 मरतबा होती है, वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। उसके बाद अगर दोस्तों हमारे जानवरों में ये मसला आ गया है तो कोशिश करके जो जानवर प्रॉब्लम वाले हैं, जिन जिनको मसला है उनको सेहतमंद जानवरों से अलग कर दें और जो जानवर सेहतमंद जगह पर हैं उस जगह पर भी अच्छी तरह से सफाई कर दें, किसी किस्म की रतूबत वगैरह जो है वो वहाँ पर ना मौजूद हो। अगर वो वहाँ पर मौजूद होगी तो वो जानवर का नुकसान करेगी जो सेहतमंद है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपना, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।